मित्रों, आपने काली जुबान शब्द सुन रखा होगा। अक्सर कभी किसी के बोलने से कुछ अशुभ हो जाता है तो उस जुबान को काली जुबान वाला इंसान कहते हैं और उसे समाज में हीन भावना से देखा जाता है। दोस्तों, आज का हमारा किस्सा इसी बात पर आधारित है। यूपी के किसी ज़िले के एक गांव में हेमा नाम की औरत रहती थी। उसकी शादी तो उसके घर वालों ने बचपन में ही कर दी थी और उसके 3 बच्चे हैं। उसको उसके ससुराल वाले तो बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन गांव वाले उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया बताते थे। गांव वाले उससे अक्सर दूर ही रहते थे क्योंकि वो जो भी बोलती थी वो सच हो जाता था। हेमा के मायके में उसके पड़ोसी बताते हैं कि बचपन में हेमा को एक कुत्ते ने काट लिया तो हेमा ने अचानक मुंह से कुत्ते के लिए बद्दुआ निकाली, इस कुत्ते को मौत क्यों नहीं आ जाती। अगले दिन वह कुत्ता मरा हुआ मिला। तब से गांव वालों में दहशत फैल गई। दूसरी घटना तो इतनी भयानक थी कि लोग हेमा को डायन कहने लगे। ऐसे ही एक बार बचपन में हेमा का एक दिन तावे से हाथ जल गया। हाथ जलने से वह जोर से चीखने चिल्लाने और रोने लगी। उस दिन घर वाले सब खेत पे गए थे। उसकी बड़ी बहन घर पर ही थी। वो दौड़कर अंदर आई और अपनी बहन का घाव देखा तो बोली, बस इतना सा जल जाने पर क्यों इतना मुंह फाड़ कर रो रही है। हेमा को उसकी इस बात पर गुस्सा आया और बोली, तुझको आग लगे तब पता चले कि कितना दर्द होता है। फिर होना क्या था, अनहोनी होने में क्या देरी थी। उसी रात घर के पास पड़े चारे में आग लगने से उसकी लपटें घर पर भी आ गई और उन लपटों में केवल हेमा की बहन ही जली, बाकी सब बच गए। काफ़ी ज़्यादा जल जाने की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से लोग उसे चुड़ैल कहकर पुकारने लगे। ऐसी और कई घटनाओं को हेमा के परिवार वालों ने सह लिया, लेकिन आखिरी बेटी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं ये सोचकर चुप रहे। बचपन में ही 10 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी गई। हेमा का पति पेशे से ड्राइवर है और वो रोज़ उसे माता के मंदिर में ले जाता है ताकि काली शक्तियाँ उस पर हावी ना हों। हेमा अपनी काली जुबान के अभिशाप से अभी भी जूझ रही है और अक्सर चुप ही रहती है। पता नहीं कभी कौन सी बात मुंह से निकल जाए और उसके पति और ससुराल वालों को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए हेमा अब चुप ही रहती है। हमारी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।